हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर एक बार मैं हाजिर हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी आधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि संयोगिता की सास उसे मुंह दिखाई के बहाने से बहुत जलील करती है और संयोग ये सब देखकर भी अनदेखा कर देता है, जिससे संयोगिता को बहुत बुरा लगता है। वहाँ पर आकर उसकी दादी सास उसका बचाव करती हैं और उसकी सास और दादी सास के बीच तवंदव हो जाता है, जहाँ पर ये बात निकल कर आती है कि संयोग ने अगर उस रात वो गलती नहीं की होती तो उसकी पत्नी आज संयोगिता नहीं अनुप्रिया होती। ये बात संयोगिता सुन लेती है और वो हैरान रह जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से संयोग को अपना प्यार छोड़कर उससे शादी करनी पड़ी, और अगर करनी भी पड़ी तो वो बीच में कैसे आ गई। वो यही सब सोच रही थी और अपने कमरे में आ जाती है। तो आइए जानते हैं क्या आगे क्या हुआ। संयोगिता काफी देर तक ऐसे ही सोच विचार करते हुए बिस्तर पर बैठी रही। संयोग ने उसे हैरानी से देखा। वो तो जब आसपास होता था तब संयोगिता इतनी बुरी तरह से शर्मा जाती थी और उसे खुश करने के तरीके ढूंढती रहती थी। तो आज क्या हुआ? फिर वो समझ गया कि शायद संयोगिता आज वाले इंसिडेंट से उदास है और होना भी चाहिए। वो औरतें उस पर कुछ ज्यादा ही हाश थी। संयोग ने संयोगिता की टेंशन पाने के लिए हल्का सा खांसा ताकि संयोगिता का ध्यान उसकी तरफ जाए। संयोग की आवाज सुन संयोगिता का ध्यान टूटा और उसने संयोग की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको चाय चाहिए? मैं लेकर आती हूँ। संयोग ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैं चाय पी चुका हूँ, तुम आराम से चेंज कर लो। तब संयोगिता को उन भारी भरकम गहनों और कपड़ों का ख्याल आया और वो जी कहकर बाथरूम में चली गई। संयोग को भी संयोगिता के लिए बुरा लग रहा था, पर उनका कोई ऐसा रिश्ता थोड़ी ना था कि वो उसे कंफर्ट करे। संयोगिता ने जल्द ही एक सिंपल सा सलवार सूट पहना और बाहर आ गई और आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। संयोग ने उसे हैरान से देखा, क्या अब वो सोने वाली है? पर ये तो डिनर का समय है ना, तो क्या वो डिनर नहीं करेगी? संयोग ने काफी देर तक उसका वेट किया और जब उसने देखा कि वो अभी भी लेटी हुई है तो आखिर में संयोग ने उससे कहा, खाना खाने का समय हो गया है। संयोगिता ने छत की ओर देखते हुए कहा, अब खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। उसकी बात सुन संयोग चिढ़ गया और बोला, क्या मतलब भूख नहीं है? चलो थोड़ा सा खा लो, भूखे पेट नहीं सोते। अपनी बात पूरी होते ही संयोगिता के साथ साथ वो भी हैरान रह गया। उसे कि उस लड़की के लिए बुरा लगना चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए। जब वो उससे नहीं अनुप्रिया से प्यार करता है तो क्यों वो इस लड़की की परवाह कर रहा है? क्या ये कल रात की वजह से था? क्या फिजिकल रिलेशनशिप बनने के बाद वो उससे किसी तरह की अटैचमेंट फील करने लगा है? उसने अपनी तरफ हैरानी से देखते हुए संगीता से जल्दी में कहा, ठीक है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ। ये कह वह नीचे चला गया और एक बार फिर उसने संयोगिता के सपनों का महल बनाकर तोड़ दिया। संयोगिता की तो जैसे इसकी आदत सी हो गई थी। वो दूसरी तरफ उगट करके लेट गई और रोने लगी। क्यों? इस दुनिया में किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर उसकी ज़रूरत नहीं थी तो उसे इस दुनिया में लाया ही क्यों गया? अगर उससे पैदा होने से पहले ही मार देते तो कितना अच्छा होता ना। वो एक बार एक मौत मरती, ऐसे तिल तिल कर हर रोज़ नहीं। अगर एक बच्चे को भ्रूण में मारना अपराध है तो ऐसी दुनिया में भी लाना अपराध है जहाँ उसकी ज़रूरतों की और ना किसी की कोई उसकी परवाह करता हो, ना किसी को उसकी चाहत है। क्या ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए कि अगर माता पिता को बच्चे की चाहत नहीं है और अगर कानून उसे अपना बच्चा खत्म करने की हिदायत नहीं देता है तो कानून बनाने वाले को इसका ख्याल भी रख लेना चाहिए कि वो बच्चे को ऐसी नरक जैसी जिंदगी ना दे और उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखे। तभी संयोगिता का फ़ोन बजा जो उसे दहेज में दिया गया था। संयोगिता तो हैरान थी जब उसके भाई सौरभ ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में फ़ोन लाकर कहा था, यह ले संयोगिता, तेरे लिए फ़ोन है। संयोगिता वाकई काफ़ी हैरान थी। जिस भाई ने आज तक उसे एक टॉफ़ी नहीं दी, आज वो इसे इतना महंगा फ़ोन दे रहा था। क्या उसका कोई मकसद है? पर फिर संयोगिता ने खुद ही को ही डांटा कि अपने भाई के बारे में वो कितना गलत सोच रही है। ज़रूरी तो नहीं उसका कोई स्वार्थ हो, वो उसका भाई है। अब वो दूर जा रही है, उसे उस पर प्यार आ गया होगा। संगीता इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि फ़ोन कटने ही वाला था तो उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। उधर से उसकी माँ की भावुक आवाज़ आई,
कैसी हो संयोगिता? संयोगिता ने कहा ही था कि माँ मैं ठीक नहीं हूँ कि तभी उसका भाई ने उसकी माँ से फ़ोन छीन लिया और बोला, अरे अब तो मेरी बहन महलों में रहने वाली हो गई है, अब तो वो ठीक ही होगी और अब तो अपने भाई को याद क्यों ही करती होगी। संयोगिता अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं भैया ऐसी तो कोई बात नहीं है। सौरभ उसके रुंधे गले को की उपेक्षा करते हुए बोला, यहाँ तो महंगे कपड़े गहने खाना गाड़ी सब है ना संयोगिता। संयोगिता मुस्कुरा दिए सोचकर कि हाँ यहाँ सब है, पर वो चीज़ें उसके इस्तेमाल के लिए नहीं उसे जलील करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। पर संयोगिता ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से ऐसा कह दिया। वो बस खुश थी ये सोचकर कि चाहे उसके जाने के बाद ही सही उसके भाई ने उसकी कदर तो की। उसका भाई आगे बोला, तो संयोगिता इतनी लालची मत बन, थोड़ी मेहरबानी हम पर भी कर दे। जीजा जी से बोलना हमारी भी तरक्की करा दे, हम भी तेरे सहारे बहती गंगा में हाथ धो ले तो क्या बुराई है। इतनी देर से अपने भाई का अपमानपान पाकर मुस्कुरा रही संयोगिता की खुशी एक झटके में धूमिल हो गई। तो ये था उसका असली मकसद। तो अब क्या हो रहा है संयोग के दिल में संयोगिता के लेकर? क्यों कर रहा है वो उसकी परवाह? क्या वो समझ पाएगा अपने इन बदलते हुए एहसासों को? क्या संयोगिता जान पाएगी उस रात का सच? और क्या संयोगिता करेगी अपने भाई की मदद? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।